ममता बनर्जी इस वक्त केंद्र सरकार पे और भाजपा पे तमाम सारे गंभीर आरोप लगा रही है। ममता ने कभी कोशिश ही नहीं की बंगाल का विकास करूं। जीत हार नहीं, बंगाल का भला किसमें है और बंगाल का बुरा किसमें है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंगाल को जानते हो आप? बीते 10 वर्षों में कंगाल हो चुका है। बंगाल को कंगाल से निहाल कौन करेगा? एक आदमी करेगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, कत्लेआम करना, मारपीट करना, जातिवाद करना, ये सब क्या मजाक है? ममता ये बता तुमने क्या किया? हिंदुत्व विरोधियों को लाके बसाया। मोदी महान व्यक्ति है। किन मुद्दों पर काम किया जाएगा? मुद्दे ही मुद्दे हैं और नरेंद्र मोदी तो मुद्दों का जनक खान है मुद्दों की। खुद सूबे के मुखिया है जो भजन लाल शर्मा, वो आज इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद है। मगर मैं दावे से कह सकता हूँ वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ेगी। लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, मैं कहता हूँ होता है। 26वां वर्ष बाद पुनर्जन्म हुआ है। 26वां वर्ष पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य की एक टीम पैदा हुई थी, वैसी ही टीम अमित शाह नरेंद्र मोदी की पैदा हुई है। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति इस वक्त तमाम मुद्दों से घिरी हुई है और इन मुद्दों को तफसील अंदाज में समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान का चाणक्य कहलाए जाने वाले चंद्रराज सिंघवी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। आइए इनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान की राजनीति में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और आने वाली सियासत किस और मोड़वेट हुई है। सबसे पहले समझना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं। विपक्ष की तैयारी खूब है। सरकार भी अपनी तरफ से चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की हो, तमाम नेता वहाँ भेजकर पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। क्या कुछ हो सकता है? जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और क्या कुछ होने जा रहा है? जीत और हार मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। जीत हार नहीं, बंगाल का भला किसमें है और बंगाल का बुरा किसमें है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंगाल को जानते हो आप? क्या है बंगाल? रविंद्रनाथ की जन्मभूमि, सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि, हिंदुस्तान के सारे कॉरपोरेट घरानों का केंद्र। बिरला, बांगा, डालमिया, टाटा, साहू जैन, 108 जूट मिलों का हेडक्वार्टर, भारतीय संस्कृति की आत्मा, भारतीय उद्योगों का जनक, वो महान बंगाल बीते 10 वर्षों में कंगाल हो चुका है। मेरे तो आप ये पूछो कौन आएगा कौन जाएगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बंगाल को कंगाल से निहाल कौन करेगा? तो एक आदमी करेगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरे किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है। दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, कत्लेआम करना, मारपीट करना, जातिवाद करना, ये सब क्या मजाक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर बंगाल में ऐसा हो रहा है। जब जब बंगाल के अंदर ममता का राज बनाया है, तब से अब तक बंगाल देवाला निकाल चुका है। ये पूछो मुझे किसके आने से बंगाल का भला होगा? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद कहाँ है? देशभक्ति कहाँ थी? सनातन धर्म कहाँ था? राष्ट्रीयता कहाँ थी? सेना का सम्मान कहाँ था? सेना का भारत की जनता का विकास कहाँ था? देश का प्रचार कहाँ था? आर्थिक स्थिति कहाँ थी? सारे घराने कहाँ थे? एक एक करके भाग गए। बंगाल बेकार हो गया। सारे घराने भाग करके पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में चले गए। ममता ने कभी कोशिश ही नहीं की बंगाल का विकास करूं। ममता ने कभी कोशिश ही नहीं किया इंसानियतपन पे। ममता ने केवल अपना राज, वहाँ की जातिवाद और वहाँ के गंदे कामों को समर्थन दिया। कोई अच्छे काम का समर्थन नहीं किया। 10 साल बाद जनता परेशान है। यहाँ विधान चंद्र रॉय का भी राज था, या प्रणब ज्योति बसु का भी राज था, पर इस प्रकार की हीन भावना से इस सरकार किसी की नहीं थी। लेकिन वही ममता बनर्जी इस वक्त केंद्र सरकार पे और भाजपा पे तमाम सारे गंभीर आरोप लगा रही है। क्यों नहीं लगाएगी? शत्रु पर आरोप लगाना अपराध नहीं है, झूठ है। पर अपराध लगाने से होता है क्या? तू ये बता तुमने क्या किया? ममता ये बता तुमने क्या किया? रोहिंग्या मुसलमानों को लाके बसाया, देशद्रोहियों को लाके बसाया, भारत विरोधियों को लाके बसाया, हिंदुत्व विरोधियों को लाके बसाया, नॉनवेज बांट करके और ब्राह्मणों और बनियों को खिलाने में अपना तरफ लगाया। तेरा क्या कर्तव्य है? तूने क्या किया ये बता। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सब खराब है मैं कह रहा हूँ, पर तुम अच्छी कैसे हो? तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुमने कौन सी मानवता दिखाई? तुमने कौन सी इंसानियत दिखाई? तुम हो मोदी जी के चरण के बराबर। ममता तुम्हारा करेक्टर नहीं है। मोदी महान व्यक्ति है। मोदी वो ताकत है जो विश्व में अपना डंका बजाती है। आज विश्व के अंदर बात करते हैं शांति का अग्रदूत कौन है? मैं शांति का अग्रदूत पूरे देश में केवल
नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज के लायक मानता हूँ, क्योंकि जहाँ झगड़ा हुआ, जैसे भी झगड़ा हुआ, जैसे भी विरोध हुआ, जैसे भी संघर्ष हुआ, तो समझौते की बात नरेंद्र मोदी के ऊपर आकर के टिकी है। क्योंकि आप बंगाल को इतना अच्छे से समझते हैं तो मैं समझना चाह रहा हूँ आखिर किन मुद्दों पर इस वक्त ये जो चुनाव है वो लड़ा जाना चाहिए, और आखिर अगर सरकार भाजपा की भी अगर वहाँ आ जाती है तो किन मुद्दों पर काम किया जाएगा। विकास का मुद्दा होगा पहला, देशद्रोहियों को निकाल दिया जाए, ये दूसरा मुद्दा होगा। जो राष्ट्रभक्त है उनको प्रमोट किया जाए, ये तीसरा मुद्दा होगा। बड़े बड़े घरानों को ला करके वापस बसाया जाए, चौथा मुद्दा होगा। उद्योगों का विकास किया जाए, ये मुद्दे ही मुद्दे हैं। और नरेंद्र मोदी तो मुद्दों का जनक खान है मुद्दों की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद एक बार देशभक्ति की लहर वापस बंगाल में चलेगी, और जिस बंगाल को आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मानसिक रूप से कंगाल बना दिया है, वो निहाल हो जाएगा। ये मेरी घोषणा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बंगाल के अंदर जो मकान और बिल्डिंगें गंदी गंदी है, ये वापस चमकने लगेगी, रंग रोगन होगा, बंगाल का विकास होगा। सिंघवी जी, इसके अतिरिक्त भी मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि अन्य राज्यों में भी इस वक्त चुनाव के दौर से गुजर रहा है। खुद सूबे के मुखिया है जो भजन लाल शर्मा, वो आज इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद हैं। तो उन राज्यों में चुनाव की क्या परिस्थिति है और क्या कुछ भाजपा का वहाँ की रणनीति है? कौन से राज्य की बात कर, जिस राज्य में पार्टी का चुनाव होता आपस में, वहाँ मैं कमेंट नहीं करता। पर जब कोई चुनाव देश के विरोध में होता है तब मैं कमेंट करता हूँ। तमिलनाडु में ठीक है, उनका अपना क्षेत्र है, उनका विशेष है, मगर मैं दावे से कह सकता हूँ वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार न आए, मैं सरकार आने की फालतू घोषणा करने का आदी नहीं हूँ। असम में वापस भाजपा आएगी, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। असम के अंदर भाजपा आएगी, असम का विकास होगा, अभी तक हो रहा है। और जब नरेंद्र मोदी के साथ में अमित शाह जैसा दिमाग लगा हुआ है, तो जोड़ तोड़ की ताकत भी भाजपा के पास रहेगी। लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, मैं कहता हूँ होता है। 26वां वर्ष बाद पुनर्जन्म हुआ है। 26वां वर्ष पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य की एक टीम पैदा हुई थी जिसने नंदवंश का विनाश किया था। 26वां वर्ष बाद वैसी ही टीम अमित शाह, नरेंद्र मोदी की पैदा हुई है, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह की जोड़ी है। इसलिए मेरा देश सुरक्षित, मेरा प्रांत सुरक्षित, हर प्रांत सुरक्षित, हर विकास होगा, दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकता।